13। आज हम लेक्चर 13 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ एपी यानी कि लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यह स्टडी करेंगे। गाइस, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। जो कि भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हो। सो एप्लीकेशन ऑफ एपी इस टॉपिक में हम कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल स्टडी करने वाले। तो हमारा पहला एग्जांपल है अ मिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 600 मिक्सचर्स इन थर्ड ईयर एंड सेवंथ ईयर they manufacture 7,000 mixtures. If every year there is some growth in the production of mixtures, then find first production in the first year, second is production in the 10th year, and third is total production in first 7 year. यानी कि ये तीनों पॉइंट हमें फाइंड करनी है। गाइस, फर्स्ट एडिशन in the numbers of mixtures manufacturing by the company per year in constant. Therefore, the number of production in successive year is in AP. That means first is production in the first year. That means if let's assume that company manufacture 10 mixtures in the nth year per given information. That means suppose first we solve first. So T6 is equals to 600 and T7 is equals to 700, right? Is a given. We know that Tn is equals to a plus n minus 1 d जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, राइट? तो अभी हमें इस फॉर्मूला से पहले डी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ये यानी कि क्या होगा हमारा प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, राइट? सो वी गेट Tn। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 3 ईयर का फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम T3 लेंगे, राइट? सो T3 is equals to a plus n minus 1. n क्या है हमारा 3 minus 1 d. So T3 क्या है हमारा 3, ये हमारा है T3। तो T3 है हमारा 600। तो 600 is equals to a क्या है हमारा, ये हमारे पास नहीं है तो हमें a ही फाइंड करना है, प्लस 3 minus 1 is 2d, राइट? दैट मीन्स ये हमारा आया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम 7 ईयर का भी फाइंड करेंगे। तो 7 ईयर का हमारा कैसे आएगा, T7 is equals to a plus n minus 1d, which implies that T7 क्या है हमारा 700 is equals to a plus 7 minus 1 d. So which implies that 7000 is equals to a plus 6 d. ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड। सो हम इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह से भी राइट कर सकते, इससे a is equals to 600 minus 2d, right? Put this value of a in equation second. So we get put, suppose हम इसको इक्वेशन स्टार कहते हैं। So put value of a, that means equation star, right? In equation second. So we get 700 is equals to a की वैल्यू क्या है 600 minus twice d plus 6d. So अभी हम ये इधर जाएगा तो 7
100 minus 600 is equals to minus 2d plus 6d is 4d. So which implies that d is equals to 100 upon 4. So which implies that d is equals to क्या आएगा हमारा 25, राइट. तो d आया हमारा 25. पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन स्टार, राइट. सो वी गेट इक्वेशन स्टार बिकम a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख लेते इक्वेशन स्टार becomes a is equals to 600 minus 2 into 25, which implies that a is equals to 600 minus 50. So a is equals to 550. यानी कि the production in the first year क्या आया हमारा 550. अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट क्या है हमारा टोटल प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी कि T10th हमें फाइंड करना है. तो अभी हमारे पास A है, D है, तो हम सीधे फॉर्मूले से T10 फाइंड करेंगे. सो वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D. ये फॉर्मूला हमें मालूम है. हमारे पास n है 10th, ये है D है. सो T10th इज इक्वल्स टू A क्या है 550 plus n is 10 minus 1 into 25. So which implies that T10 is equals to 550 plus 10 minus 1 is 9 into 725, right? So which implies that T10 is equals to 550. हम इसे इस तरह से, हम पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट. वैसे भी इससे सिंपल था, लेकिन हम इस तरह से कर लेते. 250 माइनस 50, तो यहाँ आएगा हमारा प्लस यहाँ पर 225. सो विच इम्प्लाइज दैट T10 इज इक्वल्स टू, ये आएगा हमारा 775, यानी कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर क्या आया हमारा 775. अभी हम थर्ड सॉल्व करते हैं. थर्ड अब यहाँ पर करते हैं. सपोज ये हमारी यहाँ पर हम करते हैं थर्ड, राइट. आपको समझ में आएगा यहाँ पर किया तो, राइट. सो थर्ड क्या हमारा क्या है, देखो, टू फाइंडिंग प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, total production in first 7 years, we use formula. So Sn is equals to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 d. So which implies that Sn is equals to 7 by 2 into twice a is 550. So twice a is 1100 plus n minus 1 into d is 150 because d is 25, 6 are 150. So which implies that Sn is equals to, पहले हम इनकी एडिशन कर लेंगे. 7 by 2 into, ये ऐड करके आएगा हमारा, राइट. सो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड करेंगे. वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, वी गेट इज इक्वल्स टू 4375, राइट. यानी कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर इज 4375. अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं. सेकंड, अजय शर्मा रिपेयर the borrowed amount of rupees 3,25,000 by paying rupees 30,500 in the first month, and then decrease the payment by rupees 1,500
every month. How long will take to clear his amount? Right? So solution, let the time request to clear the amount be nth month. This monthly payment decreased by rupees 1500. Therefore the payment are in AP यानी arithmetic progression. So we write first term A is 30,500 and D is minus 150. So we write first term is equals to A is equals to 30,500 and D common difference is minus. Why minus? Because decrease, right? So the amount 3,25,000 is SN. That means amount is equals to SN is equals to 3,25,000. Right? So we put this value in formula. Sn equals to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d. So Sn is equals to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d. So Sn is 3,25,000 is equals to n. n हमें यहाँ पर फाइंड करना है. n by 2 into twice a 30,500 into 2. So 2 into 30,500 plus n minus 1 d minus 150. Right? D is minus 1,500. So we get this one, this expression n upon 2 in bracket 2 into 30,500. So plus अभी ये टर्म हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1,500 n माइनस माइनस प्लस 1,500. सो अभी ये 2 हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो वी गेट n और n भी हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते. सो ये फर्स्ट टर्म को क्या होगा 2 गेट कैंसल. सो ये आएगा हमारा 30,500 n माइनस ये इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 75 n 750 n प्लस 750. राइट? और ये इक्वल हमारा LHS एज इट इज, यहाँ पर भी एज इट इज. राइट? अभी हमें n फाइंड करना है. यहाँ पर ये n यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर इंटू n. राइट? ये भी n हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये भी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. सो विच इम्प्लाइज दैट पहले हम n स्क्वायर इधर लाएंगे LHS में तो वो आएगा n स्क्वायर. इन दोनों की हम एडिशन करेंगे फिर वो LHS को जाके सब्ट्रैक्शन होगी तो वो आएगा हमारा माइनस 331,250. राइट? इन दोनों के एडिशन करके हम उस साइड ले गए माइनस वो वाली टर्म एज इट इज रहेगी हमारी इक्वल्स टू 0. राइट? सो थ्रू आउट डिवाइड 250 इन this term. So we get divide 250. Right? So we get which implies that ये टर्म हमारी हो जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 125. राइट? n बाकी रहेगा यहाँ भी हमारे n माइनस
एन माइनस 3 लाख का क्या आएगा, हम अगर 250 से अगर हम 250 से डिवाइड करते तो आएगा हमारा 30 इक्वल्स टू 0। अभी हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, तो उसके लिए हमें इसे स्प्लिट करना होगा। तो इसे हम -60 -65 इस फॉर्म में राइट करेंगे। तो विच इम्प्लाइज दैट 3n² माइनस 60n माइनस 65n राइट -130 इज इक्वल्स टू 0। सो विच इम्प्लाइज दैट, तो हम फर्स्ट इस टर्म में से हम 3n कॉमन निकालेंगे और इस टर्म में से हम 65 कॉमन निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ से 3n कॉमन निकालते तो ये आएगा हमारा 3n, 60n में से अगर हमने 3n कॉमन निकाला तो यहाँ रहेगा 20 माइनस 65 कॉमन निकाला तो n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 3n माइनस 65 into n minus 20 equals to 0, which implies that 3n minus 65 equals to 0 or n minus 20 equals to 0. So which implies that n is equals to 65 minus 3 or n is equals to 20. But in AP, n is natural number. So thus these terms are not exist. That means n is equals to 20 राइट। तो हमने n क्या फाइंड किया 20, दैट मीन्स इन एन एपी n इज नेचुरल नंबर, सो n इज इक्वल्स टू 20। एग्जांपल थर्ड, Anmol save some amount every month. In first 3 months he save rupees 200, rupees 250, rupees 300 respectively. In which month we will save rupees 1000? How much amount save in 17 month? यानी कि फर्स्ट हमें इन विच मंथ वी विल सेव रुपीज 1000 ये फाइंड करना है कि कौन से महीने में वो 1000 रुपीज सेव करते, एंड हाउ मच अमाउंट इन 17 मंथ ले ये सेकंड फाइंड करना है। सो सेविंग इन द फर्स्ट मंथ रुपीज 200, सेविंग इन द थर्ड मंथ और सेकंड मंथ इज 250, third month is 30. So in this way the AP is 200, 250, 300 in this way, right? So here A is equals to 200, D is equals to 50, right? So by using formula of TN we find N यानी कि month, which month, तो n यानी कि हमें वो मंथ मिलेगा। सो बाय फॉर्मूला ऑफ tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर tn क्या गिवन है हमें, लेकिन tn हमें 1000 गिवन है, tn इज इक्वल टू 1000। सो 1000 is equals to 200 plus n minus 1 into 50. So which implies that 1000 is equals to 200 plus 50 n minus 50. So which implies that 1000 is equals to 150 plus 50 n. So which implies that 50n is equals to 1000 minus 150, which implies that 50n is equals to 1000 में से हमें 150 माइनस करनी, तो वो आएगा 850. So which implies that n is equals to 850 upon 50, right? 0 0 get cancelled and division, which implies n is equals to 17, right? 5 17 is 85. So n हमें given मिला 17. That means in 17 month he will be save rupees 1000. Let's find in 17 month how much total amount is saved. So we use the formula of SN,
therefore Sn is equals to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d, right? So we put values. So Sn is equals to n हमें क्या मिला 17 by 2 in bracket 2 into a क्या है हमारा 200 into 2 is 400 plus n minus 1 17 minus 1 is 16 into d is d क्या है हमारे पास 50. So Sn is equals to 17 by 2 400 plus 16 into 50. पहले हम 16 into 50 करेंगे तो वो आएगा हमारा 80. So Sn is equals to 17 by 2 in bracket 40 plus 80. Right? So Sn is equals to 17 into 600. 17 into 600. So we get Sn is equals to 10,200. यानी कि in 17 months he saved 10,200. Right? So next example. Example 4. अभी आप देख सकते हो एग्जाम्पल 4 यहाँ तक एग्जाम्पल है, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम्पल देख के घबराने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वो इससे भी छोटा होगा. पहले हम एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन राइट करते. तो एग्जाम्पल 4 as shown in figure, this figure. To take a on the line and draw a half circle P1, right, of radius 0.5 with A as center. It intersect given line in point B. Now taking B as center, draw a half circle P2 of radius 1 centimeter, which is on the other side of the line. Now again taking A as center, draw a half circle P3 of radius 1.5 centimeter. If we draw half circle like this, moving radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, we get a figure of spiral space. Find the length of such a spiral space. Figure from by 13 such a half circle. यानी कि हमें 13 हाफ सर्कल की सेमी सर्कल की फाइंड द लेंथ फाइंड करनी है हमें, राइट. सो सेमी सर्कमफरेंस P1, P2, P3 up to dash 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 n or up to infinity are drawn by taking center A, B, C like this. So it is given that radius of the first circle is 0.5. That means the radius of the semicircle is 1 centimeter. From this information we will find P1, P2, P3 up to dash dash. So the length of the first semicircle P1, that means solution, the length of the first semicircle is equals to, अभी आप फिगर में देखेंगे the length of the first semicircle is, we denote P1, right. ये semicircle हमने P1 से denote किया, which is pi R1 and R1 is half, is equals to P1 is equals to pi R1 and R1 is half. So pi into half is equals to pi by 2. Like in this way we find P2. P2 is equals to pi into R2 is equals to pi into, अभी R2 का क्या आएगा हमारा P2, ये वाला सेमी सर्कल, तो वो क्या आएगा हमारा 1.
इज इक्वल्स टू 1, सो इक्वल्स टू पाई। P3 इज इक्वल्स टू पाई R3, R3 मतलब P3 का सर्कल, तो वो आएगा हमारा पाई R3 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1.5 यानी कि 3/2, पाई इंटू 1.5, so which equals to 3/2 pi, right? So the length of P1, P2 up to dash dash and the number half pi or 1 pi or 3/2 pi up to dash dash are given in arithmetic progression. Here A is half, right? A is half because this term is half pi, so half, and D is equals to, D क्या आएगा, दो टर्म्स का डिफरेंस 0.5, क्लियर? 0.5 मीन्स 0.5 मीन्स हाफ पाई, हम 0.5 को हाफ पाई भी लिख सकते हैं, जिससे हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रॉम दिस वी फाइंड S13 बिकॉज द लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, यानी कि टोटल जो हाफ सर्कल मतलब हाफ सर्कल हम जो एक एक बढ़ाते जाएंगे पॉइंट, उन सबकी लेंथ यानी कि टोटल लेंथ, तो हमें एस एन फाइंड करना है, यानी कि एन क्या है हमें 13 या 13 फाइंड करना है। सो वी नो दैट फॉर्मूला एस एन यानी कि S13 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए प्लस n minus 1 d, so S13 is equals to A is half plus n minus 1 d is 0.5 यानी कि हाफ पाई, राइट? सो वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। 13 इज इक्वल्स टू, पहले हम RHS सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम वो LHS साइड में पुट करेंगे। सो SN, सॉरी हमने ये TN का फॉर्मूला लिखा, हमें SN का फॉर्मूला चाहिए। सो SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 d, राइट? यानी कि n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू d। So S13 is equals to 13 upon 2 in bracket 2 into half plus n. N is 13 minus 1 into half pi. So S13 is equals to 13 upon 2 in bracket. अभी 2 into half we get pi plus pi. This अगर हम ये हाफ पाई इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू हाफ वी गेट पाई प्लस ये हाफ, ए की वैल्यू क्या है हमारी पाई/2, हाफ मीन्स पाई/2, पाई इंटू हाफ, राइट? तो ये आएगा पाई। सो 2 इंटू पाई/2 वी गेट पाई प्लस 6 पाई, पाई प्लस 6, 13 माइनस 1 इज 12, so 2 under 2 6 jar यानी कि 6 and pi as it is. So S13 is equals to 13 upon 2 in bracket 6 plus 5 7 pi, right? 7 pi यानी कि 13 upon 2 into 7 pi we get 13 upon 2 into pi की वैल्यू हमें गिवन है 22.7, तो S13 is equals to 13 upon 2 into 7 into 20.7, right? We solve this expression, we get S13 is equals to 143 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी क्या होती है सेंटीमीटर। सो द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल पेस formed by 13 semicircle is 143 सेंटीमीटर, राइट? इस तरह से हमने इस टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस टॉपिक में 4 एग्जाम्पल स्टडी किए, राइट? अभी जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व करिए, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो।